नमस्कार बंधुओं, मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी प्यारे बहन भाई, सबसे पहले आप सभी को आपके पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको अच्छे से पता है, एक तो युग्म शब्द और एक शब्द शुद्धि, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। तो इन दोनों टॉपिकों के ऊपर मैंने कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द बनाए हैं, इनको बड़े अच्छे से और ध्यान से समझ लेना। हो सकता है आपके पेपर में इन्हीं से प्रश्न आ जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा समय आपका निकाल के ये वीडियो सुन लेना और इसको सुनने के बाद में पेपर देने बड़े आराम से और धैर्य के साथ जाना। पेपर में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से और पूरे मन से पेपर देना है। अगर आप घबरा गए तो पेपर आप पे हावी हो जाएगा, तो आपको पेपर पे हावी होना है, ना कि पेपर आप पे हावी हो जाए। तो देखो सुनो, इसमें जैसे एक है अनिल और एक है अनल। तो जो अनिल शब्द है, ए माने होता है नहीं, नील माने कुछ भी, और जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होती है? हवा। ए माने नहीं, नल माने नल, नल नहीं होगा तो क्या लगेगी? आग। तो अनिल माने हवा और अनल माने आग होता है। एक में अविराम और एक में अविराम। अविराम माने होता है अभिराम, अविराम माने होता है सुंदर, क्योंकि राम का नाम सुंदर है, और अभि माने होता है नाम, और नाम अभी मतलब अविराम, अभी मतलब नाम। तो राम का नाम कैसा है? सुंदर है। अविराम, बिना रुके बिना विराम के लगातार होता है। अब इसी प्रकार एक होता है अभिसार और एक शब्द होता है अभिसार। इनका भी आपको ध्यान रखना है। अभिसार और अभिसार, छोटी है तो इसका मतलब प्रेमी से छिपके मिलेगी तो कम समय के लिए मिलेगी, तो इसका मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना, अभिसार है। और दीर्घी आ गई, इसका मतलब लंबे समय तक क्या होगा? आक्रमण होगा। तो अभिसार अभिसार। ऐसे आरति, लघुई और दीर्घी। आरति का मतलब क्या होता है? दुख या विरक्ति। किसी से विरक्ति थोड़े समय के लिए हो सकती है, दुख भी थोड़े समय का होता है। और जैसे ही आपका दुख खत्म हो जाएगा, कब होगा? जब आप भगवान को धूप दीप दिखाओगे, जब भगवान से भक्ति करोगे, उनकी आरती करोगे, तो आपका दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। तो आरती और आरती होता है। इसके बाद अगला क्या है? अगला है इसमें उपल और उत्पल। ये कई बार आया है पेपर में, मैंने समझाया भी है। उपल माने होता है ओला या पत्थर, और उत्पल माने होता है कमल। जैसे नील उत्पल, नीला है जो कमल। कुल माने क्या होता है? वंश या सब, और कुल माने होता है किनारा। तो कुल, वंश या सब, और कुल माने होता है किनारा। एक होता है कृपण, एक होता है कृपाण। कृपण कहते हैं कंजूस को, कृपाण होता है छोटी तलवार, कटार कहते हैं जिसको, छोटी तलवार भी लिख देता है कई बार। तो कृपण कंजूस होता है और कृपाण क्या है? कटार होती है। तो इनका भी आपको बड़ा ध्यान रखना है। आगे देखे हैं कपि, बंदर, और कपि घिरनी। कपि माने क्या होता है? बंदर होता है, और कपि माने होता है घिरनी। कृति, अब इसके तीन शब्द हैं, तीनों को एक साथ समझना। एक होता है कृत, एक होता है कृत्य, और एक होता है कृति। अब कृत माने होता है रचित, जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा रचित। छोटी क्या होती है? रचना, और बड़ी कौन हो जाती है? रचना करने वाली, अर्थात रचनाकार। तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब कली और कली। कली किसको कहते हैं? फूल में से बनती, तो जो फूल बनने से पहले होती है वो कली होती है। और कल माने होता है कलियुग। तो कली युग में लघु ही है, तो यहां भी लघु, और कली अधिकला फूल होता है। इसके बाद आगे है कपीस और कपिस। कपीस, कपि माने बंदरों का, ईश माने स्वामी। हनुमान जी को कहते कपिस, भूरे रंग का, या इसको बादामी रंग का, या इसको मटमैला कह देते हैं। तो कपीस और कपिस होता है। करकट माने कूड़ा, कहते हैं कूड़ा करकट हो गया, और करकट रह अधूरा है, केकड़ा होता है। ऐसे क्या होता है? केकड़ा, और पूरा कूड़ा होता है, फैला कूड़ा रहता है। कटीली, तीक्ष्ण या धारदार, कहते ना उसकी नजरें बड़ी कटीली हैं, तीक्ष्ण धारदार। और कंटीली माने होता है कांटेदार, वृक्ष कंटीले वृक्ष, तो इसका भी ध्यान रखना है। चिर पुराना, और चीर माने वस्त्र या कपड़ा होता है। द्रौपदी की चीर, तो चिर माने होता है चिर परिचित, वह मेरा पुराना परिचित है। और चीर कपड़ा, क्योंकि बड़ी क्या होती है? साड़ी, द्रौपदी की चीर। तो चीर मतलब साड़ी बड़ी है, और कपड़ा पुराना है, इसका मतलब चिर है।
चतुष्पथ चौपाया या जान पर, और चतुष्पथ जहां से 4 रास्ते निकलते हैं, चौराहा। छन्न छाता होता है, छन्न नहीं है ये छत्र होता है, छन्न नहीं, क्या है ये छत्र होता है, और छत्र का मतलब क्या होता है, छाता होता है, और ये छत्र इसका क्षेत्र मतलब क्षत्रिय होता है। तो छत्र छाता और छत्र क्षत्रिय होता है। जलज जल में जन्म लेने वाला, कमल और जल को देने वाला बादल। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, यदि पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ दें तो किसके मिलेंगे, बनेंगे कमल के, दा जोड़ दें तो बादल के, धी जोड़ दें तो समुद्र के बन जाते हैं। टोटा मतलब घाटा, टोटा नहीं है टोटा है मुझे तो टोटा हो गया घाटा, और टोटा मतलब बंदूक का कारतूस होता है, उसे टोटा कहते हैं। डीठ माने होता है दृष्टि, और बहुत ही ढीठ आदमी है, बड़ा ही निडर है, बेशर्म है, तो ढीठ और डीठ का भी ध्यान रखना है। आगे पूछा है तरण, तरण और तरुणी। एक तरुणी और होता है, तरण, तरुणी और तरुणी। अब तरुणी माने क्या होता है, छोटा सूर्य होता है, बड़ी नाव होती है। तरुण माने युवक और तरुणी माने युवती होता है। तक्र माने क्या होता है, मट्ठा भी कहते हैं इसको, इसे छाछ भी कह देते हैं, मट्ठा या छाछ। और तर्क माने होता है बहस, तर्क के ऊपर तर्क दिया जा रहा है, बहस की जा रही है। दूत किसको कहते हैं, जो संदेश भेजने वाला, संदेश पहुंचाने वाला दूत होता है, संदेश वाहक। और द्यूत माने होता है जुआ, द्यूत क्रीड़ा होती है नहीं होती, द्यूत क्रीड़ा। एक में तो ऊ कैसा आ रहा है, लघु दारू, इसमें लघु ऊ है, और एक में ऊ कैसा है, दीर्घ। तो छोटी लकड़ी होती है और बड़ी शराब होती है, तो लकड़ी और शराब। द्वीप माने होता है द्वीप, द्वीप हाथी और द्वीप टापू। तो देखिए ये हाथी की सूंड है, और ये सूंड कैसी होती है, टापू के जैसी, तो द्वीप माने टापू होता है, तो द्वीप हाथी और द्वीप टापू होगा। दिवा माने क्या होता है, दिन, और दीवा माने होता है दिया या दीपक, क्योंकि दिन छोटा होता है, दीपक बड़ा होता है। दिन का दिवस होता है, दीन माने दुखी या गरीब होता है। देव देवता कहते, दैव भाग्य होता है, जो दैव में लिखा हुआ है भाग्य। द्रव माने रस पिघला हुआ होता है, द्रव, और द्रव्य क्या होता है, पदार्थ होते हैं, कहते हैं ना द्रव्य पदार्थ। निहित मरा हुआ, और निहित छिपा हुआ या संलग्न। अब देखो इसमें तो नहीं है, मर गया, इसका मतलब उसमें कुछ नहीं है, और इसमें ई छुप रही है, इसका मतलब छिपा हुआ या संलग्न होता है। एक तो नियत होता है निश्चित, एक होता है नियत, और एक होता है नियति। एक क्या होता है, नियति, जो नियति में लिखा है। नियति मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। तो नियत समय पर, निश्चित समय पर, नियत मनसा या इरादा, और नियति भाग्य होता है। नांदी मंगलाचरण, नाटक का मंगलाचरण नांद, और नदी शिव का बैल। तो ये नंदी नांदी है और ये नंदी है, नंदी शिव का बैल है, और नांदी मंगलाचरण नाटक का जब हम क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, उसको नांदी कहते हैं। नगर शहर को कहते हैं, और नागर चतुर को कहते हैं। नागर आदमी है, चतुर आदमी है। अंगना घर का आंगन होता है, और अंगना माने होता है स्त्री, कहते हैं ना वीरांगना। तो चंद्रबिंदु वाला घर का आंगन है, और अंगना कौन होती है, स्त्री, क्योंकि बिंदी कौन लगाती है, स्त्री। और ये क्या है, घर का आंगन में है, ये क्या है, आंगन है, तो घर का आंगन। अंबु जल होता है, और अंब माता को कहते हैं, अंब माता और अंबु जल होता है। अली सखी, बड़ी कौन होती है, सखी, और भ्रमर कैसा होता है, छोटा होता है। अंत समाप्ति होती है, अंत्य नीच या अंतिम होता है। अवलंब, अवलंब जिससे किसी का सहारा, अवलंब सहारा, और अविलंब बिना विलंब किए, शीघ्र लगातार। अगम जहां पहुंचना, जहां गमन करना संभव नहीं हो, वो क्या है, अगम, दुर्लभ, अगम्य। आगम प्राप्ति या शास्त्र होता है। अंबुज, अंबु में जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कमल, और अंबु को धारण करने वाला सागर होता है। और इसी में मान लो मैं लिख देता अंबुद। अंबुद किसको कहते हैं, अंबुद किसे कहा जाता है, अंबुद, अंबु को देने वाला समुद्र होता है, अंबुद समुद्र होता है। असन भोजन होता है, और आसन बैठने की वस्तु, ठीक है ना, बैठने की वस्तु आसन है, असन भोजन होता है।
अणु कण होता है और अनु पीछे होता है, अनुगमन पीछे पीछे चलना। अरे शत्रु और अरि संबोधन स्त्री के लिए, अरि सुनती है क्या, तो महिला के लिए आ जाए तो छोटा हो ही नहीं सकता, लघु ही मतलब शत्रु। महिला का कोई भी पर्यायवाची आ जाए उसके अंत में दीर्घ आ ही आएगा, दीर्घ ई ही आएगी, दीर्घ ऊ ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। कर्म काम होता है और क्रम सिलसिला, क्रम बढ़ता गया, सिलसिला चलता गया। बहु माने बहुत होता है और बहु पुत्र वधु या ब्याही स्त्री को कहते हैं, वधु का तद्भव रूप है। फण सांप का फण, और फन माने कला कारीगर, कहते हैं ना हर फन मौला, हर फन में मौला। ऋत सत्य होता है और ऋतु मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है ना। परीक्षा मतलब किसी का इम्तिहान हो रहा है, आज आपकी क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है, परख हो रही है। और परीक्षा छोटी का मतलब कीचड़ होता है। छन छाता छत्र क्षत्रिय, ये लिखाई दिया। आकर खान होता है, रत्नाकर रत्नों की खान, और आकार मतलब रूप या सूरत होता है। उद्दत का मतलब उद्धरण होता है और उद्यत मतलब तैयार, इसमें यह आ रहा है, इसमें द और ध आ रहा है। पास माने नजदीक होता है और पास माने बंधन या फंदा, वो उसको पास में फांस लिया, फंदा या बंधन होगा। पीक माने पान आदि का थूक होता है और पिक कोयल को कहते हैं। इसके बाद है प्राकार और प्रकार। प्रकार माने किस्म और तरह और भेद, और प्राकार मतलब घेरा या चार दीवारी होता है। शराब मिट्टी का प्याला, और शराब क्या होता है, मदिरा। तो मिट्टी के प्याले में क्या पी रहे हैं, शराब, तो इसके अंदर शराब आ गई मिट्टी के प्याले में। सब माने रात होता है और सब माने लाश होता है। आगे क्या है, सूख जौ होता है और सुख सुग्गा या तोता को कहते हैं, सुग्गा या तोता को कहते हैं। शिखर चोटी और शेखर सिर होता है, चंद्रमा है शेखर पर जिसके सिर। शास्त्र सैद्धांतिक विषय होता है और शस्त्र हथियार होता है। आगे है सम संयम या इंद्रिय निग्रह, और सम माने समान होता है। सर्व माने क्या होता है, शिव, और सर्व माने सब, तो भगवान शिव सर्व होते हैं, सर्व माने सब होता है। सप्त माने साप पाया हुआ, अभिसप्त साप से युक्त, और सप्त माने सात होता है, सप्त सात तत्सम। शहर माने नगर होता है, गांव से अलग होके कहाँ जाते हैं, शहर में, और जुड़ा हुआ क्या होता है, सवेरा। साला क्या है, घर या मकान, और ये साला पति का भाई होता है, पति का या पत्नी का। साला क्या है, घर या मकान, और ये साला कौन होता है, पत्नी का भाई होता है। शीशा कांच होता है और शीशा एक धातु होती है। आगे है श्याम श्री कृष्ण भगवान या काला, और श्याम मतलब एशिया का एक देश होता है। सती सैकड़ा, और सती पतिव्रता स्त्री होती है। बास महक या गंध, और वास निवास होता है। आगे है बहन भगनी को कहते हैं, और वहन है परिवहन, वाहन ढोने वाला। बल ताकत होता है और वल मेघ को कहते हैं। बंदी कैदी होता है और वंदी भाट या चारण होते हैं। इसके बाद है बात मतलब वचन होता है, और वात मतलब हवा, वातायन, वात धन अयन। बुरा खराब होता है और बुरा शक्कर, शक्कर जो पीस देते हैं। वन माने बनना या मजदूरी होता है, और वन माने जंगल होता है। इसके आगे हल शुद्ध व्यंजन होता है, और हल खेत जोतने का औजार होता है। हरि विष्णु भगवान को कहते हैं, और हरि हरे रंग की कोई वस्तु होगी। शंकर मिश्रित या दोगला, और शंकर भगवान शिव या महादेव होता है। एक ध्यान रखना, कैलाश का शुद्ध रूप होता है वो ये होता है, इसका भी ध्यान रखना। सूची सूची, और सूची विषयक्रम या नामावली, इसी को क्या कहते हैं, नामावली भी कहते हैं। उपकार भलाई होता है और अपकार बुराई होता है। आदि प्रारंभ होता है और आदि अभ्यस्त होता है, वो इस चीज का आदि हो गया। आगे गण समूह होता है और गण्य गिनने योग्य होता है। गुड़ खाने का होता है, शक्कर गुड़ गंभीर, गुड़ नहीं है गुड़ होता है, गुड़ रहस्य है, ये गुड़ छिपा हुआ रहस्य गंभीर। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते पिंड क्या होते, ग्रह,
और गिरह घर होता है, तो ये तो सभी जानते हैं। निर्जर झरना होता है और निर्जर देवता को, निर्जर जरा से रहित, वृद्धावस्था से रहित है देवता है, और निर्जर झरना को कहते हैं। आभरण गहना होता है और आमरण मरने तक होता है। अवधि छोटी समय या सीमा, और बड़ी एक भाषा होती है ना, अवधि भाषा। अब देखो शब्द शुद्धि और अशब्द शुद्धि में सुनना ध्यान से। पहले वाले अशुद्धि, दूसरे शुद्धि। अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है। अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है। अंत्येष्ठ नहीं होता, अंत्येष्टि होता है। अंत्य धन इष्टि, अंत्येष्टि। अक्ष धन उहिनी, अक्षोहिणी होता है। अष्टावक्र होता है, अष्टवक्र नहीं होता। आगे अत्योक्ति नहीं होता, अति धन उक्ति, अत्योक्ति होता है। अत्युक्ति, अति धन उक्ति, अत्युक्ति। अंत्य धन अक्षरी, अंत्याक्षरी होता है। और अधि धन अयन, अध्ययन होता है। अहन धन रात्र, अहोरात्र होता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो? अहोरात्रि अशुद्ध होता है। यहां पर जो अहोरात्रि लिखते अशुद्ध होता है, शुद्ध रूप अहोरात्र होता है। अंतकरण नहीं होता, अंतःकरण होता है। आगे है अपराह्न नहीं होता, अपरा अहन होता है। अपर धन अहन। अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। अंतरात्मा में अंत धन आत्मा, अंतरात्मा ये शुद्ध होता है। अलौकिक, अधन लोक धनिक, और एक प्रत्यय के कारण होगा, औ होगा अलौकिक। अनुग्रह ये होता है, और इसकी जगह पे अगर क्या दे देता, अनुग्रहित, तो ये अनुग्रहित अशुद्ध हो जाता। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? अनुग्रहित बनेगा। क्या बनेगा? अनुग्रहित बनेगा। अवनति नहीं, अवनति नहीं होता, अवनति होता है। आशीय धनवाद, रे जहां बोलता है उससे अगले वर्ण पे लगता है। इतिहास धनिक, ऐतिहासिक हो जाएगा। इंदु छोटा ऊ आ जाए, इंदु, तो ये क्या होता है? चंद्रमा, और एक होता है इंदु, ठीक है ना। तो इंदु में लघु ऊ आएगा, दीर्घ ऊ नहीं आता है। उत्तधन ज्वल, उज्ज्वल बनेगा। संधि विच्छेद का नियम जरूर लगा लेना। आगे है अधोगति होता है, अधय धन गति, विसर्ग का ओ के अधोगति। आह्लाद होता है, गूंज, आह्लाद है अधूरा है। अमावस्या होता है, और आंसू आएंगे तो आंसू में चंद्र बिंदु आएगा। इमारत नहीं होता, शुद्ध रूप इमारत होता है। आगे है उपरोक्त गलत होता है, ऊपरी धन उक्त, उपरयुक्त होता है। उत धन लंघन, उल्लंघन होता है। उष्मा नहीं होता, ऊष्मा होता है। लेकिन ऊषा नहीं होता, क्या होता है? उषा होता है। क्या होता है? उषा होता है। तो ये अशुद्ध लिखा हुआ है, ये शुद्ध। स्त्री ये शुद्ध होता है, स्त्री। और ऊह धन अपोह, ऊह पोह, क्या करे क्या ना करे, असमंजस। ऐरावत हाथी होगा, और हाथी सूंड के साथ होगा, तो सूंड आएगी जरूरी है। कंकन नहीं होता, कंकड़ होता है, जिसका कंगन तद्भव रूप होता है। और कवि में जब इंद्र जोड़ेंगे तो ई और ई मिलके दीर्घी होगी कवि। कीर्ति में लघु ई आती है, देखने में छोटी और बाद में बड़ी। उर्मी नहीं होता, उर्मी, जो लहर बड़े बड़े जहाजों को डुबा देती वो छोटी होगी क्या? नहीं, उर्मी में ऊ दीर्घ आएगा। आगे ईश्वर में जब यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह प्रत्यय के कारण एक आई हो जाएगा, ऐश्वर। यह एक आई आता है, ऐहिक। उद्योग में जब एक जोड़ेंगे तो औद्योगिक हो जाएगा। श्रृंगार दोनों ही अशुद्ध लिखे हुए हैं। श्रृंगार का शुद्ध रूप या तो ऐसे लिख सकते हो, ध्यान रखना इसका, ये पेपर में पूछा जा सकता है। और ऐसे ना देखे, कई बार श्रृंगार ऐसे भी दे देता है, तो ये रूप शुद्ध है। कुमुदुनी होता है, कुमुदुनी, कुमुद धन इनी, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ऐसे ही श्रृगाल ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहो तो श्रृगाल को ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही शुद्ध है। कवियित्री, कवियित्री होता है, कवियित्री। कुंती धन ए, क्या बनेगा? कौन के ए प्रत्यय के कारण ए का आई हो गया। गर्भिणी नहीं होता, गर्भिणी होता है, गर्भिणी। भय होगा, ये भय, गर्भिणी, गर्भिणी, गर्भिणी। आगे देखो, चिन्ह नहीं होता है, अधूरा, और न पूरा होता है, चिन्ह। ज्येष्ठ नहीं होता, ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ। तपस्या का शुद्ध रूप ये होगा, देह में जब एक जोड़ेंगे तो दैहिक हो जाएगा। धातव्य नहीं होगा, ध्यातव्य होता है, ध्यान करने योग्य।
अब देखो कैकेयी घमंड में थी इसलिए पहले बड़ी थी, और जब उसको हकीकत पता चला तो वो छोटी हो गई, तो पहले बड़ी बाद में छोटी होगी। गीद नहीं होता, गिद्ध होता है। क्या होता है? गिद्ध होता है। जागृत में ये नहीं आएगा, जागृत शुद्ध रूप ये होगा। अब जागृत की जगह जागृति आ जाता तो ये होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। ज्योत्सना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें जय अधूरा, तय भी अधूरा, सह भी अधूरा, दोनों अधूरे हैं। तस्तरी जो शुद्ध रूप होगा वो कौन सा होगा? ये होगा। द्वंद्व दोनों में वह अधूरा, द अधूरा है, द भी अधूरा, यहां भी द, न भी अधूरा, वह पूरे आएंगे। त्रय धनकार तिरस्कार हो जाएगा दंत से। नरक नहीं नरक होता है, और परिश्रम नहीं परिश्रम होता है। परिधन अवेक्षण पर्यवेक्षण बनता है, और परीक्षा शुद्ध रूप में ये करना है, परीक्षा। प्रतिलिपि, अगर आप किसी चीज की फोटोकॉपी कराओगे तो उसमें सारे छोटे आएंगे, इसका मतलब प्रतिलिपि में सभी ई कैसी आएंगी? छोटी आएंगी। ऐसे प्रतिनिधि में भी प्रतीक्षा, इंतजार करना पड़ता है, दीर्घ हो जाता है, तो करते करते इंतजार दीर्घ हो गया, प्रतीक्षा। बृहस्पति शुद्ध रूप ये होता है। और नैपथ्य, परिषद में द कैसा आएगा? अधूरा आएगा, इसका ध्यान रखना। परिषद में जो द आएगा वो कैसा आएगा? अधूरा आएगा। नेतृत्व होता है, नेतृत्व शुद्ध रूप होता है। परलोक धन एक प्रत्यय के कारण अव हो जाएगा। प्रज्वलित होता है, प्रधन ज्वलित, प्रज्वलित हो जाएगा। पुनरावलोकन नहीं होता, पुनः धन अवलोकन, पुनरावलोकन होता है। भूगोल धन एक भौगोलिक होता है। अब दो शब्द और सुनो, एक तो होता है प्रदर्शनी, ये रूप शुद्ध होगा, और एक होगा प्रिय दर्शनी। तो दर्शन प्रिय के करेंगे तो इन्हीं प्रत्यय जुड़ेगा, तो ये इनके कैसे रूप हो गए? शुद्ध रूप हो गए। पुनरावलोकन नहीं पुनरावलोकन होता है। भगत नहीं भक्त होता है। क्या होगा? भक्त होगा। यथा धनिष्ठ, इष्ट आता है यथेष्ट। युद्ध नहीं होता, युद्ध होता है। और युद्धि धन स्थिर, क्या बनेगा? युधिष्ठिर बनेगा। ऋतु में री आता है, और विद्याधन अर्थी विद्यार्थी होता है। युधिष्ठिर किससे मिलके बना है? युधि धन स्थिर से मिलके बना है। और ई उ के बाद में स थ आ जाए तो दंत स का मूर्धन्य स और इस थ का ठ हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। श्रृंखला का शुद्ध रूप क्या होगा? ये होगा, रह नहीं आएगा, श्रृंखला इस तरह से लिखा जाएगा। मध्य धन अहन, मध्यान्ह अह जाएगा। यदि धन अपि, यद्यपि हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, याज्ञवल्क्य होता है, याज्ञवल्क्य नहीं याज्ञवल्क्य होता है। और रचयिता नहीं रचयिता बनता है शुद्ध रूप में। लोक में जब एक जोड़ेंगे तो लौकिक। और श्रीमती जी ये छोटी हो सकती है, क्या सवाल ही पैदा नहीं होता, बड़ी आएगी। वी में जब साध जोड़ेंगे, आपको अच्छे से पता है, ई या उ के बाद में दंत से आ जाए तो इसका मूर्धन्य से हो जाता है। और विधन साध क्या बनेगा? विषाद, दुख या पीड़ा। और श्रृंग का शुद्ध रूप क्या होगा? श्रृंग का शुद्ध रूप ये होता है, जैसे हम सींग कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो इसको और ऐसे भी लिख सकते हो। स्वसुर अशुद्ध है, ये शुद्ध रूप में स्वसुर ये होता है, जिसका तद्भव रूप ससुर हो जाता है। शांति में, शांति से युक्त होता है, शांति में। संपत्ति, संपत्ति, ठीक है ना, तो ये संपत्ति नहीं संपत्ति होता है। सत्य वृत्ति नहीं सत्यव्रत होता है। सर्वत अशुद्ध है, सर्वत ये होता है। और सत्य गुण नहीं सदगुण होता है। क्या होगा? सद गुण होगा, श्रेष्ठ है जो गुण। सत्य गुण नहीं सत्य धन गुण, तय का तय होके सदगुण बनेगा। शरीर में जब एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शारीरिक। श्रृगाल ऐसे लिख सकते हो क्या? नहीं, या तो श्रृगाल ऐसे लिख सकते हो, अभी बताया भी था मैंने, और या फिर श्रृगाल ऐसे भी लिख सकते हो। सप्ताह में जब एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? साप्ताहिक हो जाएगा। सहस्त्र नहीं होता सहस्र होता है, हजारों। षट मुख नहीं होता, ट के बाद में आ रहा है तो ट का अणे बनेगा, षण्मुख हो जाएगा। स्रोत ये शुद्ध होगा, स्रोत बहना झरना। समिति छोटी होती है। अब सन्यासी ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो सन्यासी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही रूप क्या होंगे? शुद्ध होंगे। आगे है समधन शोधन, संशोधन हो जाएगा।
और सुधन हृद धन है, सौहार्द बनेगा। ये अभी कल परसों कराया भी था, सौहार्द होता है, सूक्ष्म नहीं होता, सूक्ष्म होता है। हिरण्य नहीं, या तो हरिण लिखेंगे या हिरण, तो हिरण्य नहीं होता। त्रिमासिक में जब एक त्रिमास में जब एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो त्रैमासिक हो जाएगा। निरोग अशुद्ध होता है, निरोग होता है। किसी भी शब्द में अगर आप करण जोड़ दोगे तो लघु ई दीर्घ ई में बदल जाएगी। सन्मुख होता है, नहीं सम्मुख होता है, सम धनमुख सम्मुख हो जाएगा। सेना में जब एक जोड़ेंगे सैनिक हो जाएगा। हृदय नहीं, हृदय नहीं, हृदय होता है। एक शब्द होता है हृदय और एक होता है हृदय। हृदय का मतलब होता है हृदय और इस हृदय का मतलब होता है तालाब। दुर्धन अवस्था, दुरावस्था होगा, दुए धन अवस्था, विसर्ग का रे बनेगा, ए मिलके पूरा हो जाएगा। और किम धन वदंती, किम वदंती होता है, किम धन वदंती, किम वदंती होता है, तो ये अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है। निय धन दोष, निर्दोष होता है, निर्दोषी कोई शब्द नहीं होता। शुद्ध शब्द क्या होता है? निर्दोष होता है। तो यहां तक ये कुछ शब्द बताए, इनको ध्यान से पढ़ लिया होगा, इनको ध्यान में रख लेना, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। तो आज के लिए भाई सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान करे जब आप बाहर निकल के आओ तो आप बहुत हंसी खुशी और हंसते हुए आए, आपका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं हो। भगवान आपको सफल करे, मेरी दुआएं, भगवान की दुआएं, आपके माता पिता की दुआएं, आपके गुरुजनों की दुआएं हमेशा आपके साथ है। कॉन्फिडेंस से उत्तर देने हैं, बहुत ज्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। तो सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से आपके पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।